अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नौजवानों के तिब्बी मसाइल पर है। नाज़रीन, नौजवान हर कौम और मिल्लत के पासबान हुआ करते हैं। नौजवान हर मुल्क और कौम का सरमाया हुआ करते हैं। दुनिया की आप तारीख उठा के देख लें, दुनिया के अंदर तरक्की, जंगो जदाल, रहबरी और रहनुमाई हो, उसमें नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार हुआ करता है। नौजवानों के बारे में एक हदीस मुझे याद आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, 7 लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग मारे मारे फिर रहे होंगे, हर कोई अपने गुनाहों के पसीने में डूबा हुआ नजर आएगा। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 लोगों को बुलाकर अपने अर्श अजीम के साए तले उनको जमा करेगा। उनमें वो नौजवान भी होगा जिसने अपनी उम्र, जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में लगा दी होगी। हमारे बड़े कहा करते थे कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन अफसोस की बात है आज हमारे इस मुआशरे के अंदर जिसको नौजवान कहा जाता है, जिसकी जवानी हो, वो कहीं मुझे नजर नहीं आता। यकीन करें कि जो जवानी की चौखट पे कदम रख रहे हैं, आज वो नौजवान भी जिनसी अद्वियात की दवाइयां खाते नजर आ रहे हैं। कहां गई वो जवानी, कहां गई वो तेरी नौजवानी। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हमारे जिस मुआशरे के अंदर हम गुजर रहे हैं, नौजवान तबका जो है बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है। तो उन्हीं मसाइलों को आज हम बयान करेंगे और फिर उनका हल भी आपको मैं बताऊंगा। तो मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यहां पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, आइए नौजवानों के जो मसाइल हैं उन पे हम बात करते हैं। अगर आप कब्ज़ का शिकार हैं, अगर आप मोटापे का शिकार हैं, अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता रहूंगा कि मोटापा क्यों होता है। जब जिस्म के अंदर रतूबात, बलगम की कसरत हो जाती है, जब हरारत की जिस्म के अंदर कमी हो जाती है, तो जिस्म आपका फूलना शुरू कर देता है। चर्बी जिस्म के अंदर बढ़ जाती है, जिस्म आपका नरम हो जाता है फोम की तरह। वो मर्द के अंदर जो सख्ती होती है गोश्त के अंदर, वो सख्ती नजर नहीं आती। इस वजह से फिर मोटापा हो जाता है।
और मोटापे की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल है। हम रातों को जागते हैं, एक बहुत बड़ी बीमारी है। यकीन करें, नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये कि रात को वो जागते हैं और दिन को वो सोते हैं। अल्लाह ने एक नेचुरल कुदरती जो आराम के लिए रात को पैदा किया है, हम उसका उलट कर देते हैं। फिर उसी वजह से और भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। दिल आपका कमजोर हो जाता है। जब जिस्म के अंदर रतूबात, बलगम की, अलकली की ज्यादती होगी, रतूबात बढ़ जाएंगे, तो लाजमी बात है कि दिल आपका कमजोर होगा। दिल आपका फिर डूबने लगेगा, हार्ट बीट आपकी कम होती जाएगी। फिर उससे आपको डर, खौफ, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन, मैदा आपका कमजोर हो जाएगा, एच पायलोरी हो जाएगी, सर जो है वो भारी रहने लगेगा, सर के अंदर जलन होने लगेगी, नज़ला, जुकाम, एलर्जी, खांसी हो जाएगी, पेशाब की ज्यादती हो जाएगी, पेशाब बार बार आने लगेगा, ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहने लगेगा, आपका हेमोग्लोबिन वो भी नीचे आ जाएगा, बहुत कम हो जाएंगी, खून की आपको सख्त कमी हो जाएगी, री गैस बादी जो है वो जिस्म के अंदर ज्यादा हो जाएगी, जिस्म आपका ठंडा रहने लगेगा। तो अगर आप इस तरह के मसाइल से दो चार हैं तो इसके लिए आपको एक तो तमाम रतूबत वाली ग़िज़ाएं, जिस्म में हरारत को कम करने वाली ग़िज़ाएं, जिसमें ख़ास तौर पर दूध है, दूध आपका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। दलिया, कस्टर्ड, सेवियाँ, पेठा, कद्दू, तूरी, मूली, गाजर, भिंडी, इस तरह कुल्फ़ी, फालूदा, आइसक्रीम, इस तरह की ग़िज़ाएं आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। बेकरी आइटम, तो इसके साथ साथ आपने लौंग, दालचीनी का कावा पीना है नींबू निचोड़ के, और उसके साथ ये 3 नुस्खा जात आपने इस्तेमाल करने हैं। एक तरियाके तबखीर हैंग वाला, ये आपने इस्तेमाल करना है। इसके अपने 500 mg के कैप्सूल भर के सुबह, दोपहर, शाम एक एक इस्तेमाल करना है। दूसरा आपने हब्बे साबिर का नुस्खा इस्तेमाल करना है। तीसरा आपने मकवी खास का नुस्खा इस्तेमाल करना है। ये जो नुस्खे हैं ये मैं आपको आखिर के अंदर इनके अज्जा बता दूंगा, इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। फिर नौजवानों के अंदर एक बड़ा मसला एहतलाम का होता है, बार बार एहतलाम हो जाता है, हफ्ते के अंदर 2, 3, 4, 5 मरतबा भी एहतलाम होने लग जाता है, जिससे उसकी ताकत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। तो इसी तरह फिर कतरे आना और जिस्म के अंदर तेजाबियत का जो है वो बढ़ जाना। तो अगर ये आपके मसले हैं तो फिर आपने एक तो तरियाके सौदा इस्तेमाल करना है और दूसरा आपने जवारिश कमूनी इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अगर आप ज़ोफ़े बा का शिकार हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन दिल नहीं करता बीवी के पास जाने को, शहवत की शदीद कमी है, टाइमिंग आपकी बिल्कुल ज़ीरो है, मादा मनी जो है वो पतला है, जिस्म आपका दुबला पतला है, पिचके हुए गाल हैं, नींद आपको ठीक से नहीं आती, संगरेनी है, IBS का मसला है, जरियान हो गया है, कमर दर्द है, इसी तरह कतरे आते हैं, टांगों में दर्द होता है। इन तमाम तर मसाइल की जो वजह है ये है कि आपके अंदर हरारत की शदीद कमी हो गई है, जिगर आपका सुस्त हो गया है, वो कमजोर हो गया है, तो उसको आपने एक्टिव करना है। तो ऐसी ग़िज़ाएं आपने इस्तेमाल करनी है जिससे आपके जिगर जो है, लिवर, उसके अंदर ताकत आए, उसके अंदर हरारत पैदा हो, उसके अंदर तेजी आए, तो आपके आसानी से ये मसले आपके हल हो सकते हैं। टाइमिंग है, ज़ोफ़े बा है, मादा मनी पतला है, दुबला पतला आपका जिस्म है, पिचके हुए गाल हैं, संगरेनी और IBS का मसला है, नींद का मसला है, जरियान है, कमर दर्द है, आते हैं, टांगों में दर्द है, कमर दर्द है, मसाइल के लिए। तो इनके लिए आपको मैं 3 नुस्खे देता हूं, तो वो आप इस्तेमाल करें। एक आपने मकवी खास का नुस्खा इस्तेमाल करना है, दूसरा आपने माजून मुगल्लिस का नुस्खा इस्तेमाल करना है, और तीसरा आपने 4 मुलय्यन का इस्तेमाल करना है।
तो इस तरह से आप इलाज करें। अल्लाह के फजल करम से जितने भी मसाइल मैंने आपको बताए हैं ये सारे मसले आपके हल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी दुरुस्त तशखीस होना ज़रूरी है। तशखीस करवाएं, उसके बाद अपना इलाज करें। तशखीस के बगैर कोई भी इलाज, चाहे आप सोने के कुश्ते आप इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। और इसी तरह से वो आपको मैंने अज्जा बताए हैं, वो चीज़ें खालिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें खालिस नहीं होंगी तो बेशक आप जितना मर्ज़ी अपने ऊपर पैसा खर्च कर दें, वो किसी काम का नहीं है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।